हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीके। आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था एसी के बारे में, फिर उसके बाद से एवरेज करंट के बारे में, फिर एवरेज आरएमएस या फिर कह सकते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट देखे थे, फिर उसके बाद से पावर कंज्यूम्ड देखा था, एक सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो सकता है। उसका से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने एवरेज आई पे और आरएमएस पे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे एंड किया था टाइप्स ऑफ सर्किट पे, यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ सर्किट इन एसी पे। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्किट पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे, यहाँ पे हम कई सारे टाइप्स पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को पहले पूरे टाइप्स बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ सर्किट हम लोग पहला पढ़ेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट ये सारे क्या होते हैं मैं अभी बारी बारी करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। थर्ड पढ़ेंगे, टोटल हम लोग 5 तरीके के सर्किट्स पढ़ेंगे इसमें, 5 नहीं 6 देखेंगे सर। यहाँ पे फिर प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। उसके बाद से हम लोग 4 देखेंगे। इसका से क्या होगा एलआर सर्किट। यहाँ पे क्या है इंडक्टिव और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में लगे होंगे, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, एलआर सर्किट। 5 पढ़ेंगे हम लोग एलसीआर सर्किट, ठीक है। एलसीआर सर्किट में हम लोग 2 केस पढ़ेंगे। जो हम लोग का बोर्ड में जो है वो हम लोगों के पास केवल एक केस है। बोर्ड में हम लोग केवल सीरीज देखते हैं, सीरीज यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों किस में ज्वाइन है, सीरीज में ज्वाइन है। लेकिन जो है मतलब हम लोग जेईई मेंस में जाएंगे तो उसमें हम लोग को पैरेलल भी देखने को मिलता है, तो हम लोग इसको पैरेलल भी करेंगे। इसमें पैरेलली ज्वाइन होते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। एक सर्किट यहाँ पे छूट चुका है, यहाँ पे एलआर सर्किट है, वहीं से यहाँ पे आरसी सर्किट भी होगा। सीआर सर्किट या फिर आरसी सर्किट हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। इसको 4.2 सपोज कर लेते हैं, ये 4 फर्स्ट है, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इसका पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं पहले इसको यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। सर्किट का डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया। इसमें केवल एक रेजिस्टर होगा, ठीक है। हम लोगों ने बताया था यहाँ पे एसी सोर्स कुछ इस तरीके से बनाते हैं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था इसको, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे जो V है V नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक। अब ये तो यहाँ पे R है, यहाँ से I जाएगा। अब इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हमने आपको बताया था कि ये एम्पलीट्यूड होता है, ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे Vm लिखूं तभी ये V मैक्सिमम है। जब भी इस तरह का इक्वेशन आएगा तो ये जान लीजिएगा कि एम्पलीट्यूड पोजीशन है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है यहाँ पे। ये हम लोगों ने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे हमको I की चाहिए वैल्यू, तो हम क्या करेंगे I इक्वल टू V नॉट, यहाँ पे देख ले V बाई आर हो गया। फिर V की वैल्यू कितनी है V नॉट बाई साइन ओमेगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसके बाद R करते हैं, ठीक है। अब ये मैक्सिमम है तो हम लोग को जो I मिलेगा वो भी कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे I इक्वल टू कितना मिलेगा I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है।
अब ये कितनी हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पे ये इसका भी मिल चुका है हमको, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोगों को गिवन हम लोग लिए थे। अब हमें मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम देख सकते हैं। मैम अगर हम लोगों ने बोल दिया कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, यहाँ कितना हो जाएगा, V0/R इक्वल टू I मैक्सिमम, ठीक है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद से देखते हैं इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों को पीछे पेज पे हम लोगों ने देखा था कि I मैक्सिमम इक्वल टू होता है V मैक्सिमम/R, ठीक है। V मैक्सिमम यहाँ पे V0 कर सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे V मैक्सिमम ले चुका हूँ, इसको चेंज कर लीजिएगा। अब इसमें हम लोग √2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी √2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी √2 से। अब मैं क्यों कर रहा हूँ ये आप लोगों को पता हो गया होगा। Im/√2 इक्वल टू Vm/√2 इंटू 1/R। अब I मैक्सिमम/√2 हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे I मैक्सिमम/√2 इक्वल टू पढ़ा था IRMS। वैसे ही सेम टू सेम Vm/√2 हम लोगों ने देखा था VRMS। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये देखिए IRMS इक्वल टू VRMS/R। अगर हम लोगों को IRMS निकालनी होगी, मतलब जो करंट है अगर वो रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना होगा, तो वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पीछे देखा था कि V इक्वल टू दिया था V0 साइन ओमेगा टी, और हम लोग I की वैल्यू कितनी पाए, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों के बीच में ये देखिए, ये तो हम लोग को इक्वेशन हो गया। I इक्वल टू हम यहाँ से पा चुके हैं, जैसे V का गिवन था तो हम लोगों ने I का निकाल लिया। अब देखिए इन दोनों के बीच में हम लोग फेज कंपैरिजन करेंगे। अब फेज किसे कहते हैं, ये देखिए फेज हमने आपको बताया था कि ये फेज है, ये फेज है। अब दोनों के फेज तो इक्वल हैं, तो यहाँ पे फेज कितना आ जाएगा, ये फेज 0 हो जाएगा, यानी कि फेज एंगल इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद से पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एवरेज पावर कंजप्शन देखते हैं, ये पावर कंजप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद पावर कंजप्शन में हम लोगों ने देखा था कि VRMS, IRMS, cos फाई, इसकी वैल्यू देखी थी। मैंने बताया था कि ये जो होता है ये पावर फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू अलग अलग सर्किट में अलग अलग होती है। अब यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में cos फाई यानी पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। अब हम लोग ये फाई वही होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है उसी को फाई लेते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट भी सेम फेज में है और वोल्टेज भी सेम फेज में, दोनों सेम फेज में है, तो हम लोग का फेज एंगल जो होता है, फेज डिफरेंस यहाँ पे कह सकते हैं, फेज डिफरेंस जो है वो 0 आया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग का एवरेज पावर कंजप्शन इन एवरेज पावर कंजप्शन इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos फाई की वैल्यू 0, cos फाई यहाँ पे जब फाई 0 डिग्री हो गया तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। VRMS डॉट IRMS, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अलग अलग सर्किट में इसका चेंज होता रहता है, क्वेश्चन भी इस पे बनते हैं। एक बार इसको शॉर्ट रिव्यू में आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ मैंने क्या किया। I मैक्सिमम इक्वल टू V मैक्सिमम/R हो गया, फिर इसका हम लोगों ने √2 से डिवाइड किया। I मैक्सिमम/√2 इक्वल टू V मैक्सिमम/√2, यहाँ R था तो 1/R कर दिया हम लोगों ने। IRMS इक्वल टू कितना हो गया, VRMS/R। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी था, हम लोगों ने पीछे देखा था कि मतलब I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। फेज एंगल यहाँ पे दोनों फेज सेम फेज में तो 0 हो गया। अब पावर कंजप्शन हम लोगों ने देखा था कि एवरेज पावर कंजप्शन कितना होता है, VRMS IRMS cos फाई। पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो cos फाई होता है ये पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर क्या होता है, I एंड V में जो फेज डिफरेंस होता है वही ये फाई होता है, फेज डिफरेंस।
और कॉस यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एवरेज पावर कंजप्शन प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कॉस 5 1 हो जाएगा। तो 1 हम लोग को लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं। तो एवरेज पी इक्वल टू VRMS.IRMS। अब आगे इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक सर्किट गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आई करंट मान लेते हैं, या R इक्वल टू 20 ओम, और फिर ये वोल्टेज जो AC वोल्टेज है, AC इसका कितना दिया हुआ है 220 साइन 100 पाई t। अब इसमें पूछा हुआ है कि करंट कितना फ्लो करेगा, I कितना फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे I लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या फाइंड करेंगे, IRMS फाइंड करेंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे फाइंड कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I। यहाँ पे केवल I दिया तो RMS ही फाइंड करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I, पावर कंजप्शन देखेंगे, फिर पावर फैक्टर क्या होगा आगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार आप लोग इसको पॉज करके ट्राई करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है ये, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, R इक्वल टू, यहाँ V इक्वल टू ये गिवन है, R इक्वल टू 20 ओम, ये वोल्ट है। V इक्वल टू कितना दिया है 220 साइन 100 पाई t वोल्ट। अब मैंने देखा, अब हम लोग देखे थे कि मतलब जो फॉर्मूला हमने आर प्योर रेजिस्टिव सर्किट का दिखाया था, उसमें जो सॉल्व किया था अभी को, उसमें बताया था कि जब हम लोग को I है, ये RMS है, तो RMS में क्या करते हैं, IRMS इक्वल टू VRMS बाई √2 नहीं R होता है यहाँ पे, VRMS बाई R। IRMS कितना आ जाएगा, अब VRMS कैसे निकालेंगे, तो ये V मैक्सिमम दिया हुआ है हम लोगों के पास, V मैक्सिमम कितना है 220 है, 220 वोल्ट। अब इसको VRMS निकालना है, तो VRMS इक्वल टू 220 बाई √2, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं, VRMS की वैल्यू कितनी है 220 बाई √2। अब R की वैल्यू कितनी गिवन है 20, तो IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 बाई 20 √2। 20 से ये कैंसिल हो, 11 आ जाएगा, 11 बाई √2। अब हम लोग को IRMS कितना मिल रहा है 11 बाई √2। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि मतलब I मैक्सिमम कितना होगा। अब I मैक्सिमम इक्वल टू होता है √2 इंटू IRMS। I मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू 11 बाई √2, 11 एम्पियर। दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, I निकाल लिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I निकाल लिया। अब देखेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, फिर पावर कंजप्शन देखते हैं क्या होता है। पावर फैक्टर, ये क्वेश्चन नहीं है, बस हम लोग को केवल ऐसे दिया गया पावर फैक्टर। हम लोग जानते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज ऑलवेज 0, ठीक है। अब यहाँ पे पावर कंजप्शन कितना हो जाएगी, एवरेज, हमेशा जब भी पावर कंजप्शन लेते हैं वो हमेशा एवरेज ही लेते हैं। ये कितना कंज्यूम हो जाएगा VRMS इंटू IRMS, कितना हो जाएगा, VRMS कितना था हम लोगों का 220 बाई √2, IRMS कितना था 11 बाई √2। ये कितना हो जाएगा 220 इंटू 11 बाई 2, ये कितना 110। अब ये कितना हो जाएगा 1210 वाट। अब एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, तो हम इस कॉन्सेप्ट जो है हम लोग को क्लियर हो चुके हैं। अब मैं ये क्यों होता है जीरो जो पावर फैक्टर है, मैं इसको फेजर डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे फेजर डायग्राम,
फेजर जो हम लोगों ने पीछे देखा था, फेजर के थ्रू कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं, मैंने ये भी बताया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है तो इसको प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो लेक्चर 3 बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसके बाद से ये फेजर, ठीक है। ऐसे ही मैंने कुछ बताया था, यहाँ पे देखिए फाई है, ओमेगा टी प्लस फाई, ये केवल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था उस समय, वहाँ पे इक्वेशन दूसरा गिवन था तो उसका दूसरा फेजर बना था। अब हम लोग को यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोग के पास दूसरा है तो ये दूसरा देखेंगे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया हुआ था कि जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ था तो कुछ इस तरह का हम लोगों ने फेजर बनाया था। अब यहाँ पे फेजर डायग्राम आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, फिर यहाँ पे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे फेज में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों क्या है, फेज डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हम v को इधर ड्रा करते हैं या फिर i को इधर ड्रा करते हैं तो दोनों का तो सेम फेज है, तो दोनों एक ही तरफ आएगा। यहाँ पे i ले लेते हैं, यहाँ पे v लेते हैं, वी आर, अब सेम फेज में आ गए। तो अब यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे हम लोग का जो कॉल ओमेगा टी प्लस फाइव बन रहा था, अब यहाँ पे कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, कोलैप्स हो गया, तो कौन साइड हो गया, 0 हो गया। इसीलिए यहाँ पे जो फाई की वैल्यू थी वो 0 आ रही थी। और इसमें इसलिए पावर जो होता है एवरेज पावर कंजप्शन इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे बेस से, उसके बाद से मैं कैपेसिटिव सर्किट स्टार्ट करूंगा। सपोज करिए क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज जो है वो वोल्टेज गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, v इक्वल टू नहीं, हम लोग को ये फाइंड करना है। r की वैल्यू गिवन है 10 ओम, और यहाँ पे जो I फ्लो कर रहा है I इक्वल टू गिवन है, I इक्वल टू गिवन है I, यहाँ पे I की कुछ वैल्यू रख लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 20 साइन ओमेगा टी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग को वोल्टेज फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टिव सर्किट होता है वोल्टेज और I दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। एक बार इसको आप लोग ट्राई कर लीजिए, मैं फिर इसको सॉल्व करता हूँ, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, कर लिया, सॉल्व करता हूँ। I इक्वल टू गिवन है 20 साइन ओमेगा टी, R इक्वल टू गिवन है 10 ओम। अब यहाँ पे पहले V मैक्सिमम निकाल लूंगा, तो ये जो फेज है ये तो हम लोग का सेम ही रहेगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। I इक्वल टू होता है V मैक्सिमम, I मैक्सिमम इक्वल टू V मैक्सिमम बाई R। I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू V मैक्सिमम बाई, ये एम्पलीट्यूड है यहाँ पे जो निकाल दूंगा, मान लीजिए यहाँ पे V इक्वल टू है तो V साइन ओमेगा टी, क्योंकि फेज तो सेम ही रहेगा यहाँ पे हमेशा। इसके बाद से इसको देखते हैं, फिर इसके बाद से V मैक्सिमम बाई R। अब R की वैल्यू कितनी गिवन है 10 ओम, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो V का इक्वेशन बनेगा V, अब इस V यहाँ पे जो V है इसका वैल्यू कितना आ गया, V मैक्सिमम 200 आ गया, यहाँ वी एम ले लेते हैं 200 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में आगे क्या क्या है जो हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टिव सर्किट में जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने निकाली है वैसे ही सेम हम लोग कैपेसिटिव सर्किट से भी निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ये देखिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रजिस्टर था, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कैपेसिटर ऐड कर देंगे। V इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे C ले लेते हैं इसको। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैपेसिटर में, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में इसमें कि जैसे कि यहाँ पे है, आप लोगों ने पीछे चैप्टर में पढ़ा होगा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, फिर चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा होगा, Q इक्वल टू
सी वी, यहाँ पे क्या है, ये क्यू चार्ज है, सी क्या है, कैपेसिटेंस, ये कितना है, वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। उसके बाद से यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q है, तुम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू सी, V की वैल्यू कितनी दी है, Vm साइन ओमेगा टी। अब I इक्वल टू हम लोग जानते हैं dQ/dt होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इस पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे कितना dQ/dt। अब ये जो है यहाँ पे C जो है यहाँ पे, देखिए 1 मिनट में बताता हूँ, dQ/dt d हो गया C Vm साइन ओमेगा टी बाई dt। अब dQ/dt I के इक्वल होता है। अब I कितना, इसमें सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा वो हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पे D से करेंगे C और Vm जो, ये तो दोनों कांस्टेंट हैं, CVm। अब साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब I की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई CVm कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो है कैपेसिटर, अब इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा जो एसी के पाथ में हिंडरेंस क्रिएट करेगा, अपोज करेगा एसी के फ्लो को। अब इसका जो रिएक्टेंस होता है, यहाँ पे हम लोग को इसका जो कैपेसिटेंस केवल दिया हुआ है सी। अब इसका रिएक्टेंस कितना होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसको कहते हैं, जो इसका रेजिस्टेंस होता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा ये हम लोग देखते हैं। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 में बताया था ओमेगा, ठीक है, ये कितना था 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी। मैंने कहा था कि इसको याद रखिएगा, ये आगे हम लोग को बहुत ही काम आएगा। अब यहाँ पे जो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं XC से। XC इक्वल टू कितना होता है 1 बाई ओमेगा सी, या फिर 1 बाई 2 पाई एफ सी, या फिर 2 पाई बाई, ये 1 बाई 2 पाई बाई टी इंटू सी, कितना हो जाएगा ये T बाई 2 पाई सी। ऐसे ही करके इसको आगे करके देखते हैं इसका कितना आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग के पास Vm है। अब इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इसको जो है रेजिस्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, I दिया है हम लोगों के, I हम लोग का आ गया है, हम लोग I को कुछ ही साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 राइट कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये साइन है, यहाँ पे ओमेगा टी मान लिया, पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, कॉस है यहाँ पे। तो फिर ये कितना हो जाएगा I इक्वल टू, अब इसका कुछ रिएक्टेंस होगा तो उससे डिवाइड कर देंगे Vm बाई, अब इसका रिएक्टेंस कितना है X इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, Vm बाई 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब ये कितना हो जाएगा, ये जितना भी होता है, मतलब ये XC है। अभी हम लोग इसके यहाँ पे XL देखेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस है, इन सब की वैल्यू ओम होती है, जैसा यूनिट होती है वो ओम होती है। अब ये कितना हो जाएगा I इक्वल टू Vm बाई XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे I मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा सेम टू सेम जैसे रिएक्टेंस में देखा, ये रिएक्टेंस में यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में देखा था Vm बाई XC। अब यहाँ पे IRMS इक्वल टू हो जाएगा VRMS बाई XC, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फेज देखेंगे। अब हम लोग क्या देखना है, पावर के बारे में देखना है। तो अब पावर कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग तो फेज निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को कौन कौन से मिले हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज गिवन था V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और I की जो वैल्यू हम लोगों के पास आई है, कितनी आई है
मैं एक बार इसको नीचे लिख लेता हूँ। I इक्वल टू वी एम बाई ये एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे फेज, अब हम लोग को पावर निकालने के लिए पावर फैक्टर पहले निकालना पड़ेगा। ये फाई क्या होता है? अब फाई क्या है? फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है देखिए, ये है फेज इसका वोल्टेज का और ये करंट का फेज है। अब ये देखिए करंट जो है वोल्टेज के फेज, इन दोनों के कितना डिफरेंस है? पाई बाई 2 का आ रहा है, यानी फाई कितना आ रहा है? पाई बाई 2 पे आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पाई बाई 2, यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर हम आई के रिस्पेक्ट में कहें वी की बात करें तो आई पाई बाई 2 वी से ज़्यादा है, ठीक है। या कहें आई लीड वोल्टेज बाई पाई बाई 2, और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कहें अगर तो वोल्टेज लैग बाई करंट, वोल्टेज लैग करंट बाई पाई बाई 2, वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 लैग कर रहा है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस फाई की वैल्यू, यहाँ फाई था, ये फाई की वैल्यू निकल गई, कॉस फाई की वैल्यू। अब यहाँ पे कॉस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2 इक्वल टू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 आती है। अब यहाँ पे पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा? एवरेज पावर इक्वल टू कितना होता है? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब ये कॉस फाई तो 0 है, तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा? 0। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं देयर विल बी नो पावर कंजप्शन इन द प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होगा। एक बार फिर से इसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ये यहाँ पे था एसी वोल्टेज सोर्स V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, फिर यहाँ पे कैपेसिटिव C दिया हुआ था, Q इक्वल टू सी वी है, फिर हम लोगों ने Q निकाला, Q इक्वल टू सी वी एम साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। फिर डी क्यू बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट किया तो आगे हम लोग को यहाँ पे मिला था I इक्वल टू वी एम बाई 1 ओमेगा सी। 1 ओमेगा सी क्या था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ। एक्सएल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। एक्सएल क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग आते हैं, क्या देखा था? आई इक्वल टू निकल गया, फिर आई मैक्सिमम इक्वल टू वी मैक्सिमम बाई एक्स सी, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाई एक्स सी, फिर वी एम बाई एक्स सी हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना था? पाई बाई 2। करंट जो है वो वोल्टेज से, कैपेसिटिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होता है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे होता है। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाई 2। अब कॉस फाई इक्वल टू पाई बाई कॉस पाई बाई 2, फाई की वैल्यू पुट कर दिया है, पाई बाई 2 0, यानी कि देयर इज नो पावर कंजप्शन इन द प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब हम लोग इसका फेज डायग्राम देख लेते हैं। अभी इतना लिखा हुआ है तो इसका फेज डायग्राम देख लेते हैं। कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट और उसका वोल्टेज का इक्वेशन था क्या आया था देखते हैं। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मैंने यहाँ पे आई को जो कॉस में आया था उसको साइन में इसलिए कन्वर्ट किया था क्योंकि हम लोग को फेज डिफरेंस निकाला था, और जो डिफरेंस है वो जब दो सेम रहेंगे, दोनों साइन में रहेंगे या फिर दोनों कॉस में रहेंगे, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। और v इक्वल टू कितना आया था? वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको फेजर, इस फेजर को भूलिएगा मत। फेजर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हद तक कह सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फेजर जो है ब्रह्मास्त्र है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को बना लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब करंट इससे पाई बाई 2 आगे है, अब यहाँ पे है तो यहाँ पे आगे है तो इसको किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाएंगे। यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे आगे हो गया, ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। देखिए फेजर में
अब फेजर में इस जो डायग्राम है इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इसको ये सेट कर लीजिए। ये देखिए जो VC है वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर और I, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है π/2। अब हम लोग इसको देख के अगर कहीं कोई न्यूमेरिकल आए तो हम लोग को तुरंत माइंड में हिट करना चाहिए कि कैपेसिटिव सर्किट में नो पावर कंजप्शन होता है और जो करंट होता है वो वोल्टेज से π/2 आगे होता है। हम लोगों ने रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में देखा था कि जो करंट है वो भी सेम होता है, वैसे ही वोल्टेज भी होता है। ये देखिए वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया सेम, यानी कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना था वहां पे पीछे 0 डिग्री था। ठीक है, यहाँ पे पावर कंज्यूम हो रहा था और यहाँ पे पावर कंज्यूम कितना है, नल है, नल पावर कंजप्शन, नल 0 पावर कंजप्शन। एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, लेक्चर लंबा हो रहा है। यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं ना पड़ेगी कि I जो है, यहाँ पे मैं एक बार लिख ही देता हूँ, I लीड्स V बाई π/2। इसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, V लैग I बाई π/2। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कोई भी एक रैंडम सर्किट ले लेते हैं, ये कैपेसिटर है, ये 200 वोल्ट ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज। अब इसका कैपेसिटेंस कितना है 100/π माइक्रोफैरड में, ये वोल्ट है, ये हर्ट्ज में है। अब इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, I मैक्सिमम फाइंड करनी है, IRMS, इसको ये भी कह सकते हैं, I केवल I फाइंड करनी है। फिर पावर तो 0 ही होगा, उसको लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस तो हम लोग को गिवन नहीं, ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा, Xc = 1/ωc। अब ओमेगा भी नहीं हम लोगों को गिवन है, तो हम लोग पढ़े थे ओमेगा = कितना होता है 2πf। इसको एकदम सेट कर लीजिए पूरा, ये हर जगह काम आएगा। अभी हम लोग आगे इंडक्टिव सर्किट पढ़ेंगे, LCR सर्किट पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल, RC सर्किट पढ़ेंगे, इन सब में ये काम आएगा। कहीं पे भी हम लोग को डायरेक्ट रेजिस्टेंस कंडक्टर और इंडक्टर दोनों का नहीं, कैपेसिटेंस और इंडक्टर दोनों का भी हम लोग को गिवन नहीं रहेगा, हम लोग को फाइंड ही करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ओमेगा 2 × π × फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस 100/π। अब यहाँ पे ये माइक्रोफैरड में है, तो इसको हम लोग पहले फैरड में चेंज कर लेते हैं। फैरड में चेंज करने कितना करेंगे, 10⁻⁻6 से। एक होता है माइक्रो, एक होता है मिली। माइक्रो 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3 होती है। अब इसको करेंगे, ये देखिए माइनस है, 1 0 2 0 3 0, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, और ये 10⁻+3 हो जाएगा, पाई से कैंसल, नीचे कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 5 × 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻² ओम या फिर 100 ओम। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि इसकी भी जो SI यूनिट होगी वो ओम होगी। ये कि एक रजिस्टर ही है, बस हम लोग इस कैपेसिटर में आ रहा है जिसको क्या न्यू नेम से पुकार रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, इसको फाइंड करते हैं। I मैक्सिमम = कितना हो जाएगा, ये VRMS दिया हुआ है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। अब पहले V मैक्सिमम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 200 × √2, 200√2, और फिर I मैक्सिमम कितना हो जाएगा, V मैक्सिमम बाई XC। XC कितना आया है 100 ओम, 200√2/100, ये कितना आ जाएगा √2 एम्पियर। सेम टू सेम RMS कितना, IRMS कितना आ जाएगा, वो हम लोग को दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं है। I मैक्सिमम दिया आ गया हम लोग के पास, तो इसको √2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा I मैक्सिमम। अच्छा वीडियो में आ नहीं रही थी क्या, ये देखिए हम लोगों ने क्या किया है,
वी मैक्सिमम इक्वल टू, तो वी मैक्सिमम यहाँ पे जो हम लोग को गिवन हुआ था डाटा 200 वोल्ट, ये क्या है RMS था, तो हम लोग इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से, तो क्या हो जाएगा वी मैक्सिमम आ जाएगा। फिर ये वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा 200 √2। अब आई मैक्सिमम फाइंड करना था, तो वी मैक्सिमम बाई XC इक्वल टू 200 √2 बाई 100 √2 एम्पियर आ जाएगा। अब फिर हम लोग को IRMS फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोबारा तो पुट नहीं करेंगे, अब हम लोग को आई मैक्सिमम पता चल चुका है, तो इसी को क्या करेंगे √2 से डिवाइड कर देंगे, IM बाई √2। अब √2 बाई √2 1 एम्पियर, यानी कि जो आई थी आई मैक्सिमम वो √2 एम्पियर आई और IRMS 1 एम्पियर आई। अब लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी सारे सर्किट्स जो बचे हुए हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट्स, LR सर्किट, RC सर्किट, LCR सीरीज एंड पैरेलल, आगे की लेक्चर में देखेंगे। इसके क्वेश्चन, इसके जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नहीं आती है आंसर तो एक बार कमेंट में उसको पोस्ट कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें मैं क्वेश्चन पोस्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को उन लोगों के पास भी जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास। ठीक है, थैंक यू।